Welcome to all. कितने पैराग्राफ तक हुआ था? मैम सेकंड पैराग्राफ तक हुआ था। सेकंड पैराग्राफ कंप्लीट हो गया था ना? हम थर्ड पैराग्राफ का पहला लाइन हो गया। थर्ड पैराग्राफ में भी पहला लाइन हो चुका है। ठीक है, आगे। तस्यामेव रात्रौ तस्मिन् गृहे कश्चन चौरः गृहाभ्यन्तरं प्रविष्टः तत्र निहितां। प्रविष्टः तक हुआ था, है ना? प्र प्लस विस प्लस अप्तः। नहीं मैम, तस्मिन् गृह तक हुआ था। तस्मिन् गृहे तक हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन तो दोबारा आया जो मैंने तुम लोगों से क्वेश्चन किया था। कह प्लस चना, चौरह मतलब चोर, और गृह प्लस अभ्यंतर, ये भी हुआ था, मुझे याद है। गृह प्लस अभ्यंतर दीर्घ संधि, और अभ्यंतरम में अभि प्लस अंतरम यन संधि। ठीक है, और इसका समास विग्रह गृहस्य अभ्यंतरम। ठीक है, घर के अंदर। प्रविष्ट, प्र उपसर्ग है, विस धातु है, और अप्तः प्रत्यय है। तो प्रविष्ट में यहाँ ट के बदले ट हुआ है, और तालव्य स के जगह मूर्धन्य स हो गया। ठीक है, तो मैंने बताया है बहुत बार, ये आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन जानना चाहिए। मैं बार बार कह रही हूँ कि सारा सब्जेक्ट, जो अच्छे बच्चे होते हैं वो सारा सब्जेक्ट पढ़ते हैं। हाँ, टाइम में कम ज्यादा है। ठीक है, जैसे मैथमेटिक्स में मान लो कि मैंने डेली प्रैक्टिस किया 1 घंटा, मैं तो 2 घंटा बोलती हूँ मैथमेटिक्स के लिए। ठीक है, सोशल साइंस में 4 सब्जेक्ट है, फिर से रिपीट कर रही हूँ, तो 1 घंटा। ठीक है, साइंस के लिए 1 घंटा, और आपको पढ़ना है 4 घंटा, 6 घंटा तो पढ़ेंगे नहीं, तो उस 4 घंटा में 2 घंटा मैथमेटिक्स वाले से आप 1.5 घंटा कर लीजिए, और आधा घंटा आप संस्कृत और इंग्लिश को भी दीजिए, और इवन कंप्यूटर आल्सो। ये एक अच्छे बच्चे का लक्षण होता है, एक विद्यार्थी का। षड्विध लक्षणम, षड्विध मैंने बताया था ना, एक विद्यार्थी के 6 लक्षण हैं, और एक आदमी के बुद्धि का भी 6 लक्षण होता है। अब उसको तो रिपीट नहीं करें, ठीक है? हाँ या ना बोला करो, चुप मत रहो। ठीक है, तो प्र प्लस विस में तालव्य श में हलंत प्लस अप्तः। तत्र मीन्स वहां, निहिता में का, निहिताम प्लस एकाम। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। निहिताम म में हलंत प्लस एकाम। आज का डेट डालोगे कॉपी में, क्लास वर्क लिखोगे, और स्कूल खुलने के बाद सारा मैं देखूंगी, और इंडेक्स जरूर भरोगे। ठीक है, पेज नंबर और डेट ऑल्सो। निहिताम प्लस एकाम, निहिताम मीन्स रखी हुई, निहिताम मीन्स रखी हुई। ठीक है, निहिताम मीन्स रखी हुई। ठीक है, और इंग्लिश में क्या होगा? प्लेस्ड, केप्ट। प्लेस्ड भी होगा, केप्ट भी होगा, ऑब्लिक देकर लिख लेना, इंग्लिश वर्ड जरूर लिखना, प्लेस्ड, केप्ट। और संस्कृत में इसका पर्याय लिखो, स्थापिताम, स्थापिताम। निहिताम मीन्स स्थापिताम, संस्कृत में पर्याय हुआ, हिंदी मीनिंग हुआ रखी हुई, और इंग्लिश में प्लेस्ड, केप्ट, पास्ट टेंस में है। ठीक है, भूतकाल, लंग लकार। नेक्स्ट, एक काम का प्रकृति प्रत्यय, आप लोग बताइए, मैं नहीं बताऊंगी, जल्दी बोलिए, इतना आसान, आपके सिलेबस में भी है।
एकाम, जल्दी बोलो। अनिकेत, अनुज शरण, अविनाश, दीपेंद्र, खुशी, किशन, एकाम का प्रकृति प्रत्यय बोलिए जल्दी, तभी मैं आगे बढ़ूंगी। और कौन कौन है? कीर्ति, लक्की राज, नेहा। मैम मैम एक हाँ? शब्द रूप हाँ, अ, प्रत्यय क्या है? तृतीय विभक्ति अच्छा ठीक है, उसी तरह बोलो। द्वितीय विभक्ति। और इसमें शब्द रूप और स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग, तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए कौन प्रत्यय का प्रयोग होता है? किस प्रत्यय का? टाप। देन, तो मेरा क्वेश्चन क्या था कि इसमें प्रकृति प्रत्यय क्या है, और तुम्हारा एक क्वेश्चन भी आएगा, ये तुम्हारे सिलेबस में है। टाप और अंगी 8 स्त्री प्रत्यय है, जिसमें 10th के सिलेबस में 2 है ना, और मैं तो 9 से पढ़ा रही हूँ। एक प्लस टा, एका, एक मूल शब्द नहीं, एका मूल शब्द। देखो जैसे पद परिचय, फिर से थोड़ा सा इसको बता दे रहे हैं। पद परिचय मीन्स इंट्रोडक्शन, ठीक है। जैसे अभी मैंने तुम लोग का नाम लिया, मुझसे पूछा जाए कि आपका क्या इंट्रोडक्शन है, कहा जाता ना अपना इंट्रोडक्शन दीजिए इंग्लिश में, तो हिंदी में क्या इंट्रोडक्शन? जैसे बोले माय नेम इज मुक्ता वर्मा, आई एम टीचर इन डीएवी खगोल, आई एम संस्कृत टीचर, इसी को ऐसे भी बोलेंगे माय सब्जेक्ट इज संस्कृत, आई एम टीचिंग संस्कृत, मैं संस्कृत पढ़ा रही हूँ, आई टीच संस्कृत। तो हिंदी में नहीं बोलेंगे। और हिंदी से संस्कृत, मैं संस्कृत, आई एम मुक्ता वर्मा, अहम मुक्ता वर्मा अस्मि, अहम डीएवी खगोले, ठीक है, पाठयामि, अहम डीएवी खगोल विद्यालये पाठयामि। मम, बोलो, तो बोलो कैसे तुम लोगों का काम चलेगा? अहम संस्कृतम पाठयामि। तो ये हुआ पद परिचय और प्रकृति प्रत्यय। अब दूसरा क्वेश्चन, मुक्ता में प्रकृति प्रत्यय क्या है? अभी मैंने 2-3 दिन पहले बताया, टाप। मुक्त जोड़ टाप, और मुक्त जोड़ टाप तो मुक्ता हुआ ना। मुक्त और मुक्ता, मुक्ता नाउन हुआ, मुक्त क्या हो गया? वर्ब हो गया। कितना आसमान जमीन का अंतर है। और मुक्त में भी अलग करेंगे, मुंच धातु प्लस अक्ता प्रत्यय, तब उसमें टाप लगा पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए। तुम लोग ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा? अब चलो फिर से रिपीट कर रही हूँ। तो एकाम मूल शब्द, जैसे एक पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए टाप लगाए तो एका बना, और एकाम मंजूसाम, निहिताम, निहिताम एकाम मंजूसाम, निहित जोड़ टाप, ठीक है। निहिताम, निहित मतलब रखा हुआ, और निहिता रखी हुई, निहिताम द्वितीय विभक्ति एक वचन स्त्रीलिंग, ठीक है। रखी हुई बक्से को, तो किस कैसे बक्से को? 3 बक्से को, 4 बक्से को, 1 बक्से को, तो इसलिए एकाम ये भी स्त्रीलिंग में आया। मंजूषा खुद स्त्रीलिंग पद है, तो मंजूसाम द्वितीय विभक्ति एक वचन, निहिताम द्वितीय विभक्ति एक वचन, एकाम द्वितीय विभक्ति एक वचन। ये तो आपका पद परिचय, एका शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन स्त्रीलिंग, ये हुआ पद परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ अ वर्ड, ठीक है। बट मेरा क्वेश्चन था क्या इसमें प्रकृति प्रत्यय क्या है, जो तुम्हारा क्वेश्चन भी आता है और आएगा, ठीक है। तो क्या होगा? सिर्फ एक प्लस टाप, वो किसी भी विभक्ति में रहे। आपको जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अब पापा का नाम पूछा गया तो दादाजी का नाम नहीं ना बोलोगे, ठीक है। फिर से मैं टाप को क्लियर कर रही हूँ और अंगिप को। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए 8 स्त्री प्रत्यय है, जिसमें आपको 10 के सिलेबस में 2 पढ़ना है, टाप और अंगिप। टाप के बदले आज उठता है और अंगिप के बदले दीर्घ ईकार, ठीक है।
जैसे दीर्घिकार कौन पद है? नदी, ठीक है। तो अब टाप का मेल प्रिंसिपल प्राचार्य, फीमेल प्रिंसिपल जल्दी बताओ। प्राचार्य। प्राचार्य, प्राचार्य जीरो टाप। मेल टीचर, मेल टीचर को क्या कहते हैं हिंदी में? अध्यापक। हाँ, अध्यापक। अध्यापक। फीमेल टीचर? अध्यापिका। 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 देन तो अध्यापक जो टाप अध्यापिका। और टीचर के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? शिक्षक। शिक्षक। मेल टीचर शिक्षक, फीमेल टीचर शिक्षिका। शिक्षिका। तो शिक्षिका का आया कि शिक्षक प्लस टाप, तो कोई जरूरी है कि प्रथमा विभक्ति में ही रहेगा? मान लो रहा शिक्षिकासु भी, और आपको क्वेश्चन आया कि आप प्रकृति प्रत्यय बताइए, तो क्या बताएंगे? शिक्षक प्लस टाप। और शिक्षक का संस्कृत क्या होता है? आचार्य। आचार्य प्लस टाप आचार्य। और क्या होता है? उपाध्याय। उपाध्याय प्लस टाप उपाध्याया। और क्या होता है? गुरु। अब देखिए सब में टाप आ रहा है। गुरु में क्या आएगा? गुरु का गुरु का स्त्रीलिंग कोई बताओ? मेरे तरफ से कैडबरीज। अभी यहाँ तो नहीं दे सकते हैं, स्कूल खुलेगा तो। मैम अध्यापिका मैम। तुम तो मैं क्या करें? गुरु में का स्त्रीलिंग। हमारे स्कूल में मेल टीचर है ना, तो क्या बोलोगे? गुरु। गुरुवी। एक्सीलेंट। कौन बोला? अद्वैत। अद्वैत। चलो तुम्हारा कैडबरीज रखा रहेगा, ठीक है। गुरुवी। गुरु प्लस अंगीप। आउटस्टैंडिंग। तो इसके पहले क्या तुमको एक काम का नहीं आ रहा था? चलिए, तो क्लियर हो गया। अब जैसे रेखा कुमारी और अजय कुमार, अजय कुमार, कुमार प्लस अंगीप कुमारी, इसलिए मैंने हार्ड वाला पूछा जान करके। गुरवी। अब प्रश्न है अद्वैत कि गुरवी कैसे बना? कौन संधि का प्रयोग हुआ बताओ? हम अंगी। नहीं, प्रत्यय तो अंगीप हुआ, हम संधि पूछ रहे हैं। जैसे गुरु का गुरवी कैसे हुआ? जैसे गुरु में अंगीप नहीं, डायरेक्ट नहीं जुटा, पूरा दीर्घिकार जुटा। थोड़ा सा दिमाग लड़ाओ। गुरु, रू का अंतिम लेटर उ, और बाद में दीर्घिकार, कौन संधि? ई का या उ का वा, री का रा और लिरी का लया हो जाता है यन संधि। उ के सामने भिन्न स्वर वर्ण रहने से, समान नहीं, समान रहेगा तब तो दीर्घ संधि हो जाएगा। भिन्न स्वर वर्ण मतलब उ को छोड़ करके 13 में से 11, क्योंकि हरस उ दीर्घ, ठीक है। तो इसे छोड़ करके भिन्न स्वर वर्ण रहेगा। 5 जो मेरा हरस वर्ण है उसमें लिरी का प्रयोग नहीं के बराबर होता। अ, ई, उ और री, तो 4 हुआ। तो अब ये इस लेकिन यन संधि में होता है ना। तो क्या कहता है यन संधि? कि यदि अ या आ के बाद, ये कहता है नहीं। यस मैम। कहाँ यस मैम? नहीं। आ या आ के बाद देखो, यही सब चीज मतलब ट्रिक याद रखना। आ या आ के बाद किसमें है गुण संधि? ऐसे पढ़ो ना। आ या आ के बाद किसमें है वृद्धि संधि? ये 2 में आ या आ के बाद, ठीक है, ठीक है। और दीर्घ संधि समान स्वर वर्ण, अ प्लस अ, ई प्लस ई, उ प्लस उ और री प्लस री, ये दीर्घ संधि, ठीक है। अब बड़ी और छोटी, बड़ा और छोटा दोनों होगा, दोनों तरफ, ठीक है। दोनों तरफ मेरी इस बात को समझे कि नहीं समझे? पहले बोलो क्या समझे? जैसे आ प्लस अ, फिर भी आ, और इधर आ किए और इधर अ किए, फिर भी आ, और फिर इधर अ किए उधर आ कर दिए, फिर भी आ, और आ प्लस आ इक्वल टू आ। समझ गए? तो समान होना चाहिए। ऐसे ई प्लस इक्वल टू ई, ठीक है।
तो दीर्घ। अब गुण में आते हैं, पहले ये जानिए कि इधर अ या आ और उधर अ या आ के सामने ई उ और री रहे तो ए ओ और अर हो जाता है। अब आते हैं यन संधि पर। यदि ई, अब यहाँ पर है कि ई उ री और लिरी, यन संधि तो एकदम यूनिक है, पहले आएगा। ठीक है, यदि ई उ री और लिरी के बाद ये 4 लेटर पहले आएगा। 4-5 ह्रस्व है ना, कौन कौन है? जैसे ई उ री और लिरी तो मैंने बता दिया। तो अब एक पहला जो लेटर है अ, वो सिर्फ यन संधि में नहीं रहता है, नहीं रहता है ना, नहीं समझे? नहीं, नहीं समझे? जैसे कि संधि मीन्स व्हाट, इधर एक लेटर, पूर्व शब्द का अंतिम लेटर जो पहले होगा और प्लस, और बाद वाले शब्द का पहला लेटर, वो दोनों में संधि होता है। संधि मीन्स परिवर्तन होता है ना। जैसे यदि sir. जोड़पी, आप समझे? यदि Yes, yes, जोड़पी, yes. यदि जोड़पी, तो यदि का अंतिम लेटर ई है ना, ह्रस्वी, Yes, ma'am. और उधर अपी में फर्स्ट लेटर है आ, और तुम यहाँ देख रहे हो गुण संधि में आ पहले आ रहा है, आ, और वृद्धि संधि में आ पहले आता है, तो है ना अंतर। यहाँ पर क्या है, Yes, ma'am. अब आया समझ में? Yes, हाँ, ma'am. यहाँ आ ठीक बाद में आएगा, पहले नहीं आएगा। अब समझ गए? तो यदि Yes, ma'am. ठीक है, तो 5 जो ह्रस्व है उसमें आ को छोड़ दो पहले वाले में, तो आ छोड़ दिए तो ई उ री और लिरी, 4 बचा। लिरी का देखो किसी में नहीं प्रयोग होता है, सिर्फ यन संधि में। के सामने भिन्न स्वर वर्ण रहे। अब ई है इधर, जैसे यदि और अपी, उधर भी ई रहता तो यन संधि नहीं होगा, तब क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा, होगा ना। जैसे मुनि जोड़ इंद्र, तो ह्रस्वी और ह्रस्वी मिलकर दीर्घ होता है ना, मुनिंद्र। तो इसीलिए Yes, यदि ma'am. ई है तो ई के सामने ई किसी कीमत पर नहीं रहना चाहिए। भिन्न स्वर वर्ण, ऊ रहेगा, आ रहेगा, री रहेगा, ए रहेगा, ठीक है, कुछ भी, लेकिन ई नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही ऊ के सामने ऊ नहीं रहना चाहिए, ऊ को छोड़कर कोई भी लेटर 13 स्वर वर्ण है। वैसे ही तो ई उ री, और री के सामने फिर री नहीं रहना चाहिए कोई भी, और लिरी के सामने तो लिरी रहना ही नहीं चाहिए, है ना। उधर भिन्न स्वर वर्ण, तब क्या कहता है, ई की जगह य, ऊ की जगह व, री की जगह र, और लिरी की जगह ल हो जाता है। तो यहाँ गुरु का अंतिम लेटर क्या है, U. ऊ, और ये प्लस अंगी के बदले क्या जुटता है, दीर्घी, Dirgi. है ना। तो अंगिप के बदले दीर्घ ही जुटा, इसी वर्ड से मैंने तुम लोग को क्लास में 2-3 बार बताया है। तो ऊ के सामने दीर्घ ही है, तो ऊ के जगह हो गया वह, कॉपी में लिखते जाओ, ऊ के जगह वह, तो वह में हलंत होगा ना, Yes, ma'am. होगा. होगा। तो जब ऊ के जगह वह हो गया, ठीक है, तो गुरु से ऊ का वह हुआ, तो जब ऊ का वह हो ही गया तो गुरु से ऊ तो हट गया, तो ऊ हट गया तो क्या बचा, गुरु में क्या बचा, गुर, Gur. गुर बचा, Wow. और उसमें हलंत होगा, र में हलंत होगा ना। र में से जब ऊ हट गया, Yes, ma'am. स्वर वर्ण तो हट ही गया, तो उस व्यंजन लेटर में हलंत लगेगा ना, र में। व्यंजन में स्वर मिलाते हैं तभी Yes, वो ma'am. कंप्लीट व्यंजन, ठीक है, तो र में हलंत, तो गुर प्लस व प्लस और उधर दीर्घिकार, तो ये जो हलंत वाला र है ये कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, व के ऊपर Yes, जाएगा ना। ma'am. Yes. तो अब इसके लिए क्या करेंगे, पहले व में दीर्घिकार की मात्रा डालेंगे और तब ये र जो है दीर्घिकार के बाद जाएगा, जाएगा ना। आप समझ गए? Yes, ma'am. देखो एक शब्द को समझाने के लिए उसमें संधि का भी प्रयोग हुआ, प्रकृति प्रत्यय भी आया, तो प्रकृति प्रत्यय फिर रिवीजन हो गया।
संधि भी, पद परिचय भी, ठीक है। तो इसलिए गुरु प्लस अंगीप इक्वल टू गुरवी हुआ। अंगीप देखो प्रत्यय और यहाँ संधि भी जानना है, तो यन संधि का प्रयोग हुआ। आप समझ गए? क्लियर? यस मैम। अब कुमार प्लस अंगीप कुमारी, यहाँ तो कोई अंगीप सीधे र में दीर्घिकार जुट रहा है, तो नद जोड़ अंगीप नदी, नदी जो वर्ड है द में हलंत तब नदी, ठीक है। समझ गए? समझ गए? यस मैम। हाँ। तो नेक्स्ट आगे चलिए, देखो एक वर्ड में निहिताम में निहित प्लस ताप, एकाम एक प्लस ताप, मंजूसाम बक्से को द्वितीय भक्त एक वचन में है तीनों, आदाय लेकर, जल्दी जल्दी हाथ चला, आदाय आ प्लस दा प्लस लेप लेकर, और आदाय का पर्याय लिख लो गृहीत्वा, गृह लिखते हो ना, आदाय मीन्स लेकर, आ प्लस दा प्लस लेप, और गृहीत्वा गृह लिख करके उसमें दीर्घिकार डालो, आधा त व आकार वा, गृहीत्वा। आदाय लेकर, आ प्लस लिख दा ली। प्लस लेप और गृहीत्वा लिख लिए, लेकर। पलायितः भागने लगा, ठीक है, पलायन करने लगा, ये तो आसान है, अक्त प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। चौरस्य पाद ध्वनिना, ये विग्रह है, इसको समस्त पद बनाओ, चौर पाद ध्वनिना, चौरस्य पाद ध्वनिना इक्वल टू चौर पाद ध्वनिना, षष्ठी तत्पुरुष समास, चोर के पैरों की ध्वनि से। अब पाद ध्वनिना में भी होगा फिर विग्रह, पादस्य ध्वनिना, पादस्य ध्वनिना, पैरों एक वचन में पाद होगा नहीं, पादाभ्याम ध्वनिना, पादाभ्याम सॉरी पादयोः, पाद ध्वनिना का पादयोः ध्वनिना, क्योंकि चोर को तो दो ही पैर है ना, 5 तो चोर तो है नहीं। पाद ध्वनिना का भी पादयोः ध्वनिना, पैरों की ध्वनि से। हो गया? प्रभ आगे बढ़े। यस मैम। प्रबुद्धो तिथि वर्ड है ना, लिखिए प्रबुद्ध प्लस अतिथि, प्रबुद्ध प्लस अतिथि, प्रबुद्ध प्लस अतिथि, प्रबुद्ध मीन्स जगा हुआ, आवाज, अतिथि सोए हुए थे ही बोलेंगे, है ना, सम्मान में, तो वो जग गए पैरों की आवाज से। किसके पैरों की आवाज से? चोर के पैर की आवाज से। चोर बक्सा लेकर भागने लगा था, ठीक है। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। प्रबुद्ध, प्र उपसर्ग बुध धातु, बुध जिसमें दध संयुक्त है ना, लेकिन बुध धातु होता है और अक्ता प्रत्यय है, संधि के कारण बुद्ध हुआ। प्रबुद्ध मीन्स जगा हुआ, अतिथि, चौर संकया, लिखिए चौरस्य संकया, षष्ठी तत्पुरुष समास, चौरस्य संख्या। एक दो बच्चा कौन लीव किया है देखो तो, टेंजी से होगा और टेनी से जो भी, उसको अभी नोट करो। 18 था, चौरस्य संकया, षष्ठी तत्पुरुष समास। तमन्वधावत, लिखिए तम प्लस अन्वधावत, तम मेहलंत प्लस अन्वधावत, तम प्लस अन्वधावत, मां में हलन देना। अब यहाँ पर अन्वधावत का कौन बनाएगा संधि विच्छेद, अभी बताए हैं, कौन संधि? अनु प्लस आवत धावत, अनु प्लस
अधावत। अधावत ना। अधावत। हाँ, व्यंजन नहीं स्वर्ण रहेगा, अनु प्लस अधावत। Yes. समझ गए? हाँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, एक चीज और समझना है, तम अन्म धावत, उसके पीछे। तो यहाँ तस् से होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू विभक्ति, तम क्यों हुआ? क्योंकि अनु यहाँ उपसर्ग है, अनुयोगे द्वितीया। समझ गए? इसलिए तस् से नहीं होकर तम हुआ, उपपद विभक्ति है, कारक सूत्र। ठीक है, तम प्लस अन्वधावत, उसके पीछे दौड़ा। कौन दौड़ा? अतिथि। अतिथि दौड़े। अगृहणांच, लिखिए अगृहणात प्लस च, अगृहणात प्लस च, सचुत्व संधि का प्रयोग हुआ है, क का च हो गया। देखो, अगृहणात प्लस च, ये तो पढ़ना नहीं है, सिलेबस में नहीं है, लेकिन नहीं जानते तो इसको तोड़ के नहीं पढ़ोगे तो तुम लिटरेचर पोर्शन नहीं कर पाओगे। अगृहणात प्लस च, मैम त में हलंत है। हाँ तभी ना आधा च हुआ। इतना अपना थोड़ा सा दिमाग लड़ाओ। जैसे दूसरा एग्जाम्पल वहीं पे लिखो, तच्च, तत् प्लस च, तत् में त में हलंत होता है ना, तो तत् प्लस च इक्वल टू तच्च। ठीक है, यस मैम। ठीक है। तो अगृहणात च, उसके पीछे दौड़ा और पकड़ भी लिया। अगृहणात मतलब पकड़ लिए, ग्रह धातु मतलब ग्रहण करना होता है, तो ग्रहण कर लिया, यहाँ तो नहीं होगा, पकड़ लिए। परम, परंतु, विचित्रम प्लस अघटत, विचित्रम मां में हलंत प्लस अघटत। मैं देख रही थी व्यू में, किशन एक्सेलेंट, तुम पूरा वीडियो देखते हो, ये मैंने वॉच किया है कल। ठीक है, किशन अकेले पूरा वीडियो कल का देखा है। ठीक है, स्नैपवर्क में भी और व्हाट्सएप पर भी। तो चूंकि व्यू में आ जाता है कि कौन कौन देखा है, तो मैं बार बार बोल रही हूँ कि देखो मैंने पढ़ाया, गुरवी अभी ये ऑनलाइन क्लास में ही बताया है, और अभी एक सप्ताह भी नहीं हुआ। तुम लोग खुद से नहीं पढ़ोगे तो बहुत प्रॉब्लम होगा। हाँ, संस्कृत भी आपको डेली 10 मिनट लेकिन पढ़ना पड़ेगा। मैं तो 10 मिनट बोल रही हूँ कि आज मैंने जो पढ़ाया उसका आप रिवीजन कर लीजिए बस। ठीक है, लिख लिए? विचित्रम प्लस अघटत, विचित्र घटना घटी, अघटत मीन्स घटी। चौरह एवं, अब देखो यहाँ चौरह एवं संधि विच्छेद करके दिया है, लेकिन अगर इसका संधि पूछा जाए तो हो जाएगा चौर एवं, विसर्ग गायब हो जाएगा, क्योंकि अतः जोड़े व, अतएव। उच्चय है मतलब जोर से, उच्चय का पर्याय यहीं पर बता दे रहे हैं, तार स्वरेन, ये तो शायद पहले ही आया था। तार स्वरेन मतलब जोर से, जोर जोर से। तार स्वरेण, स्वरेण में टवर्गी न, मतलब जोर से। नेक्स्ट वर्ड क्रोशितुम, म में हलंत प्लस आरभत, क्रोशितुम म में हलंत प्लस आरभत, क्रोशितुम प्लस आरभत। क्रोशितुम का लिख लो पर्याय, चित कर्तुम, च में दीर्घिकार, आधा त, क ता के ऊपर लाइन खींचते हैं ना, जैसे कुत्ता लिखते हैं वैसे लिखो। सॉरी, कुत्ता, कर्तुम नहीं, सिर्फ कर्तुम होगा, चित कर्तुम, लेकिन कर्तुम में तो होना चाहिए। ठीक है, खैर क्रोशितुम का चित कर्तुम, म में हलंत, तमेउ रेफ, म में हलंत। फिर से बोल रही हूँ, चित कर्तुम का पर्याय, सॉरी क्रोशितुम का पर्याय चित कर्तुम, और हिंदी मीनिंग हुआ जोर जोर से चिल्लाना, और इंग्लिश में लिखो साउटिंग। चित क्रोशितुम, चित कर्तुम, जोर जोर से चिल्लाना, साउटिंग।
क्रोशितुम आरभत मतलब जोर जोर से चिल्लाने लगा। ठीक है, क्रोशितुम मीन्स चित कर, तुम कहता है ना वो चित्कार कर रहा है। उच्चय भी पहले दिया ही है। आरभत मीन्स शुरू कर दिया, आरंभ कर दिया। आरभत आत्मने पद में है। ठीक है, आरभते ऐसे इसका धातु रूप चलता है। क्रोशितुम आरभत मतलब उच्चय क्रोशितुम आरभत जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। कौन? चोर, जब वो अतिथि उसको पकड़ लिए। लिखो नेक्स्ट वर्ड का, चौरोयम, चौरह प्लस अयम, चौरह प्लस अयम विसर्ग से उत्तम। चौरह अयम, चौरह अयम, देखो पहला अयम में अनुस्वार है और बाद वाले माँ में हलंत है। तो मैंने बताया था ना कि जब पद का अंत माँ से होगा हलंत, ठीक है, तो अंतिम में माँ ही लिखाएगा, माँ का अनुस्वार नहीं होगा। माँ का अनुस्वार कब होता है? मो अनुस्वार सूत्र से। और क्यों होता है? क्योंकि जैसे चौरह अयम के बाद माँ के सामने च है व्यंजन लेटर, इसलिए मो अनुस्वार से माँ का अनुस्वार हो गया। लेकिन फिर चौरो अयम आया है, तो यहाँ पर चूंकि चौरो अयम माँ से पद का अंत हो रहा है, उसके बाद इन्वर्टेड कोमा है ना, इसलिए यहाँ पर या के ऊपर अनुस्वार देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, याद रखना। यहाँ माँ में हलंत ही लिखाएगा लास्ट पद। इति मतलब ऐसा, तस्य तार स्वरेन, देखो आया ना तार स्वरेन, तार स्वरेन मीन्स उच्चय जोर से। प्रबुद्धा ग्रामवासिन, प्रबुद्धा दोबारा आया, एक जगह प्रबुद्ध आया था, यहाँ प्रबुद्धा बहुवचन में। चूंकि वहां पर अतिथि के लिए आया था तो अतिथि एक वचन में तो प्रबुद्ध है, बट यहाँ ग्रामवासिन बहुवचन है, ग्रामवासी, ग्रामवासिनो, ग्रामवासिना, तो उसका ये विशेषण हो गया प्रबुद्ध, प्रबुद्धौ, प्रबुद्धा। अब यहाँ आपको क्या समझना है? ग्रामवासिन का मूल शब्द ग्रामवासीन, नकारांत हल व्यंजन का शब्द रूप है। तो हल व्यंजन में कौन है? मतलब क्या है? आपके ग्रामर बुक में दिया हुआ गुनी, गुनीन मूल शब्द गुनी, गुनीनो, गुनीन, ग्रामवासीन मूल शब्द ग्रामवासी, प्रथम विभक्ति एक वचन में दीर्घिकार में, ग्रामवासी, ग्रामवासिनो, ग्रामवासिना। लेकिन इसका विशेषण जो है प्रबुद्ध, वो अकारांत है, तो उसको क्या करेंगे? प्रबुद्ध, प्रबुद्धौ, प्रबुद्धा, बालका, बालको, बालका, समझ गए? तो जगे हुए, अब चूंकि ग्रामवासी ना बहुवचन तो प्रबुद्धा भी बहुवचन, संज्ञा बहुवचन, विशेषण भी बहुवचन। जगे हुए गांव वाले, स्वगृहाद निष्क्रम में, देखिए स्वगृहात प्लस निष्क्रम में का द जसत्व संधि, स्वगृहात का द, स्वगृहात प्लस निष्क्रम में, स्वगृहात प्लस निष्क्रम में। स्वगृहात प्लस निष्क्रम में का द जसत्व संधि। अपने घर से निकलकर, मनोज जी, मनोज जी, हाथ जोड़ रहे हैं प्लीज। स्वगृहात निष्क्रम में, अपने घर से निकलकर, निष्क्रम में, देखो यहाँ मूर्धन्य सा आधा आया, क्यों आया है? निह जोड़ क्रम जोड़ ल्याप, निकल कर,
इसका पर्याय लिख लो, निःसृत्य। निःसृत्य भी होगा और निःसृत्य भी होगा। नी आधा स फिर पूरा स, निःसृत्य दोनों। निकल कर, लिख लिए। यस मैम। तत्रागच्छ, हाँ क्या? कैसे लिखाएगा? निःसृत्य कैसे लिखाएगा? ना में हरा स्वीकार, जैसे इसमें है नी, और फिर आधा स, दंत स, सांप वाला स, फिर पूरा स। ठीक है, तो निस निस हो गया, पूरा सा हो गया, और उसके नीचे री की मात्रा, जैसे कृषि लिखते हो तो निश्री हो गया, निश्रित, और फिर आधा त या निश्रित, और दूसरा नी के बाद विसर्ग और श्रित जोड़ दो, निःसृत्य आ गया।